अस्सलाम वालेकुम। आज तक अभी तक हमने जो है वो कुछ भी स्क्रैच से नहीं बनाया था। टेम्पलेट यूज़ करके बनाया था या फिर जो है वो कहीं से कुछ उठाया था, उसी को उसके अंदर थोड़ा बहुत एडिट कर लिया था, चेंजिंग कर ली थी। तो आज जो है हम लोग स्क्रैच से बिल्कुल जो है वो एक वो बनाएंगे आइकन जो होता है ऐप का। इससे होगा ये कि पता चल जाएगा कि टूल्स जो हैं वो किस तरीके से इस्तेमाल हो रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं लेयर्स के अंदर जो कि हमने इतनी डेप्थ में कवर नहीं करेंगी, वो भी थोड़ी और एडवांस आप लोग सीख लेंगे इससे। तो सबसे पहले एक नया कैनवास बनाने के लिए फ़ाइल में जाएं, न्यू पे क्लिक करें। तो ये जो है वो डिफ़ॉल्ट साइज़ आ रहा होता है, तो इससे भले नाम दे दें जो भी आपको अपनी फ़ाइल को नाम देना है, ऐप आइकन। यहाँ पे इसे पिक्सल्स में कर लें और दोनों जो है विड्थ और हाइट जो 1000 सेट कर लें। अमूमन प्रिंटिंग के लिए जो रेजोल्यूशन चलती है वो 72 या 300 होती है। यहाँ पे मैटर नहीं करती कि हमने खुद ही पिक्सल्स में डाल दिए। अगर इंचेस में डाला होता तो फिर ये आप लोग यहाँ से सेट कर सकते थे 72 या 300 पे। और प्रिंटिंग के अंदर जो CMY के जो यूज़ हो रहा होता है, लेकिन हम तो खैर क्योंकि ऐप फ़ोन के लिए किसी बना रहे हैं तो हम RGB में ही उसे रहने देंगे। यहाँ पे जब ये पूरा सेट हो जाए तो ओके पे क्लिक कर दीजिएगा। ये हमारे पास एक ब्लैंक कैनवस आ गया है, इसके ऊपर अब हम जो भी चाहें बना सकते हैं। तो सबसे पहले जो है हमने यहाँ से आके राउंडेड रेक्टेंगल टूल ये सेलेक्ट कर लिया। इसका रेडियस हमने 50 पे सेट कर दिया और इसका कलर हमने फ़िलहाल ग्रीन कर दिया। अगर अभी हम ड्रैग करके ये बनाएंगे तो ये रेक्टेंगल बन रहा है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा। तो इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए शिफ्ट दबा के फिर आपको ड्रैग करना है। ये एक रेक्टेंगल बन गया, स्क्वायर बन गया, परफेक्ट स्क्वायर रेक्टेंगल की जगह। इसे सेट कर लिया हमने थोड़ा बीच में और हमने ये देख लिया कि ये परफेक्टली बीच में भले ना भी हो लेकिन स्क्वायर ये परफेक्ट बना हो। अच्छा, यहाँ पे जो हमारा ये जो आ रहा था रेडियस, वो बेसिकली बताते हैं कि ये गोलाई जो है ये कितनी हो। अगर इसकी वैल्यू कम होगी तो ये इतना गोल नहीं होगा, ये बस ऑलमोस्ट सीधा सीधा होगा, हल्का सा बस गोलाई आ रही होगी। अगर हम 10 पे बनाते, अगर यही चीज़ हम जो है वो 10 पे बनाते तो इसके अंदर ये चीज़ कम आ रही होती, ये वाली चीज़ जो है। ये इमेज बनाने के बाद इसे रेस्टराइज कर दीजिएगा। इससे अब ये जो है इसके अंदर कट हम कर सकते हैं। फिर हमने पेन टूल सेलेक्ट करा, ये वाला पेन टूल होता है। यहाँ पे एक पॉइंट लगाया और यहाँ पे एक पॉइंट लगा के छोड़ा नहीं, उसे ड्रैग कर लिया जिस भी शेप में आपको चाहिए उसके अंदर ड्रैग कर लिया। अच्छा, ये फ़िलहाल जो है अगर पाथ बन रही हो तो इसे मेक श्योर कर लिया कि पाथ ना हो, ये शेप हो। और एहतियातन जो है यहाँ से भी ये न्यू लेयर पे क्लिक कर दीजिएगा। फिर यहाँ पे आके अगर ये पाथ ही जैसे यहाँ पे बन गई है तो कोई मसला नहीं, यहाँ पे आके मेक सिलेक्शन कर दीजिएगा। ये सिलेक्शन हो गई है। किसी भी सिलेक्शन टूल से इसे एडजस्ट किया जा सकता है और इस लेयर को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके कट कर दिया। अब ये दो लेयर्स हमारी किसी काम की नहीं है, तो हम चाहें तो इन्हें डिलीट भी कर सकते हैं। ये हमारे काम की है। इस पे फिर हमने क्या किया, यहाँ पे आके डबल क्लिक करा तो ये ब्लेंडिंग ऑप्शंस खुल जाते हैं। सबसे पहले हमने बेवल एंड एम्बॉस कर दिया। डेप्थ और साइज़ अपने हिसाब से बढ़ा दिया, जो भी आपको सही लग रहा हो। और हमने इसके अंदर एक ड्रॉप शेडो डाल दिया।
इसके अलावा इसके अंदर आउटर ग्लो भी डाल सकते हैं, ओवरले भी डाल सकते हैं, ग्रेडियंट या कलर का, ये सारी चीज़ें डाल सकते हैं। लेकिन इनके अंदर सबसे ज़्यादा चीज़ें ड्रॉप शेडो, कम से कम आइकन के लिए ड्रॉप शेडो और ये एम्बॉस ही लगता है। बाकी अगर आप कोई और चीज़ बना रहे हैं तो उसके अंदर आउटर ग्लो भी आप डाल सकते हैं, कलर ओवरले और ये सब चीज़ें भी डाल सकते हैं। कलर ओवरले शायद अभी हम आगे डालें भी, ये स्ट्रोक वगैरह। एक दफ़ा ये बन जाए तो इसके ऊपर ही अब हम काम करेंगे। इसके ऊपर हम लोग यहाँ पे अगर कोई रमज़ान की टाइमिंग की ऐप बनानी है या उससे रिलेटेड कुछ बनानी है तो उसके लिए हमें कुछ इमेजेस चाहिए होंगी चांद की और सितारों की। तो यहाँ से फाइल में आके, प्लेस में आके, ये मैंने डाउनलोड करी थी गूगल से ही। अच्छा, इसके अंदर बैकग्राउंड भी साथ में आ रहा है तो पहले हमें इसे कट करना पड़ेगा। क्विक सिलेक्शन टूल से हम कट कर लेते हैं इसे, पहले रफली सा कट कर लें इसे। इस वाली लेयर को हाइड कर लें, ये अब हमारे किसी काम की नहीं है, चाहे तो डिलीट कर दें। फिर इस वाली लेयर को सेलेक्ट करके इसे कंट्रोल टी करके रीसाइज कर लें। कंट्रोल टी से रीसाइज होता है ये। अभी इसकी अगर शिफ्ट दबा के करेंगे तो परफेक्टली जिस उसमें आया था उसी उसमें वो रीसाइज होगा, उसके ओरिजिनल डायमेंशंस के हिसाब से ही। इसे ऐसे पोजीशन करने के बाद अगर हमें इसके ऊपर भी वही सारे इफ़ेक्ट्स डालने लेयर के, तो हमें बस यहाँ से वो कॉपी करने होंगे, इस पर पेस्ट करने होंगे। हम इस पर आए, कॉपी लेयर स्टाइल, और इस वाली लेयर को सेलेक्ट करके पेस्ट कर दिया लेयर स्टाइल। अगर इसके अंदर थोड़ी बहुत चेंजिंग करनी हो तो यहाँ पे डबल क्लिक करके हम इसकी डेप्थ वगैरह चेंज कर सकते हैं। ऐसे ही हम अब वो बाकी अपने स्टार्स के लिए भी करेंगे। तो पहले हमने प्लेस करा, ये क्योंकि सिंगल कलर है तो मैजिक वॉन्ड टूल से हम सेलेक्ट कर लेंगे इसे। कंट्रोल टी से भी हमने छोटा कर लिया। अब अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे इस स्टार का भी वही टेक्सचर हो जो कि इस मून का है, तो उसके लिए मैंने इसे मून की वापस से इमेज कॉपी करी, यहाँ पे प्लेस करी। इस लेयर को मैं ऊपर लाया, एक यहाँ पे लगा ली। इस वाली लेयर के 2-3 मैंने वो बना लिए, कॉपीज़ बना लिए। कंट्रोल जे से कॉपी बनती है, नहीं तो आप यहाँ पे जाके राइट क्लिक करके डुप्लीकेट लेयर भी कर सकते हैं। ये मैंने तीनों कर लिए। अब मैंने कंट्रोल दबा के मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये सिलेक्शन बन जाएगी। फिर मैंने जो मून जो डाला था उस वाली लेयर पे मैं गया, कोई भी सिलेक्शन टूल यहाँ से इनमें से चूज़ कर लिया। यहाँ पे आके
राइट क्लिक करके लेयर वाया कॉपी कर लिया और इस वाली इमेज को जो है वो डिलीट कर दिया। ये क्लियर डिलीट हो गई क्योंकि इसकी हमारे पास ऑलरेडी ये आ चुका है। ऐसे हमने बाकियों के लिए भी कर लिया। कंट्रोल दबा के यहाँ पे क्लिक करा, इस वाली लेयर पे आए, लेयर वाया कॉपी, इस वाली लेयर को भी डिलीट कर दिया। इस चीज़ के अंदर इस वाली लेयर पे इस वाली लेयर को भी डिलीट कर दिया। अच्छा रहता है अगर आप जो है जिस चीज़ की लेयर है उसे उसी के नाम से रख लें। अब जैसे हमें इस वाले मून की तो ज़रूरत है नहीं क्योंकि इससे हमने सारे स्टार्स निकाल लिए हैं, तो इस वाले मून को डिलीट कर दिया। इस वाली लेयर का नाम डबल क्लिक करके मून कर दें, इसका नाम star1, star2, star3। ज़रूरत नहीं है करने की, लेकिन इससे फ़ायदा होता है कि आपको पता रहता है कौन सी लेयर किस चीज़ की है। जैसे star1 है, ये रहा, ये star1 यहाँ पे डाल दिया, star2, यहाँ पे star1 थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ मैं, star3 आ गया यहाँ पे। अब इन तीन के लिए भी हमें पूरा वो करने की ज़रूरत नहीं है, बस हमने जो लेयर स्टाइल जो कॉपी किया होता है वही हम पेस्ट कर देंगे इस पर। ये बहुत ज़्यादा जो है ख़राब हो रहा है तो हम मून वाला कॉपी पेस्ट करके देखते हैं। मून वाला हमने लेयर स्टाइल कॉपी किया, star1 पे जो है पेस्ट कर दिया। अभी भी थोड़ा ज़्यादा है तो इफ़ेक्ट्स में डबल क्लिक करके हम इसका एम्बॉस हल्का सा और एडजस्ट कर लेंगे। ये सही है, तो हमने इसका जो है वो कॉपी करके बाकी दो स्टार्स पे पेस्ट कर दिया। अगर अब मैं चाहूँ कि मुझे जो है वो ये वाली इसके आइकन के अंदर वो पीछे इमेज लगानी है, मतलब प्लेन ग्रीन कलर ना हो, इमेज हो, तो वो करने का तरीका ये है कि हम पहले तो यहीं पर ये वाली इमेज थी, ये वाली शेप थी, तो पहले हमने एक नई इमेज प्लेस कर ली यहाँ पे। ये मैंने गूगल से ही डाउनलोड करी थी, इसे रीसाइज कर दिया। इतनी बड़ी हो कि ग्रीन वाली जो जहाँ पे हमें कॉपी करनी है उस पूरे को कवर कर ले। हम ये वाली लेयर इसके ऊपर ले, इसके ऊपर से हमने इफेक्ट्स हटा दिए। वैसे हमने कंट्रोल दबा के इसे सेलेक्ट करा, नीचे वाली लेयर पे जहाँ से कट करना है हमें, ये वाली लेयर हमने हाइड कर दी। कोई भी सिलेक्शन टूल सेलेक्ट कर लिया, ये वाला भले सेलेक्ट कर लें, राइट क्लिक करके लेयर वाया कॉपी, ये वाली लेयर भी हाइड कर दी हमने, और हमने यहाँ से इसके लेयर स्टाइल कॉपी किया और इस पर पेस्ट कर दिया। अब ये नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि अब ये आ रहा है, तो ये बेसिक सा एक आइकन बन गया। इसके अंदर आप चेंजिंग कर सकते हैं, यहाँ पे टेक्स्ट वगैरह डाल सकते हैं और मज़ीद एलिमेंट्स डाल सकते हैं इस तरीके के। पीछे की इमेज चेंज कर सकते हैं, जो ब्लेंडिंग ऑप्शन जो आए थे उसके अंदर और ज़्यादा ग्लो वगैरह है, कोई और इस तरह की चीज़ जो है डाल सकते हैं आप। लेकिन ये बेसिकली एक बेसिक सा आइकन बन गया आपका।